साची दरबार की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वंदो गुरुपद कंजे, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहुतम पुंजे, जासुवचन विकरणी करे। आप प्रगटे इस जगत में, जीव काज सुधारने, शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। परम सौभाग्यशाली गुरुमुखों, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख आनंद में मगन सतगुरु की महिमा के गीत गा रहे थे और गुरुमुखों साथ साथ सतगुरु के साथ कोई इकरार भी कर रहे थे। गुरुमुखों बोलते जाना ही काफी नहीं होता। किसी बात को दिल में धारण करना और दिल से बोलना भी जरूरी होता है। जितनी देर हम दिल से बात नहीं करते, उतनी देर काम नहीं बनता। संसार की उपलब्धि भी तभी होती है जब दिल से उसकी तरफ लगती है। तो मालिक की उपलब्धि, मालिक की प्राप्ति, सतगुरु के प्यार की प्राप्ति क्या केवल बातों से हो जाएगी? महापुरुष फरमाते हैं कि गली ऐसी चंगियां, आचारी बुरियां। यदि हम सतगुरु के साथ दिल से बात नहीं करते, तो सतगुरु भी फिर हमारी बात को दिल से नहीं सुनते। फिर बात ही रह जाती है। जब हम चाहें कि हमारी बेनती स्वीकार हो, हम जो कह रहे हैं सतगुरु उसको पूरा करें, तो फिर दिल से कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? कह दाता, हमने आपके चरणों से प्यार का नाता जोड़ लिया है और संसार से अपना मन मोड़ लिया है। शरीर नहीं गुरुमुखो, जो सही बात चलती है, शरीर से तो संसार के काम करने ही पड़ेंगे। जब है संसार में रहे हैं, तो फिर शरीर करके तो संसार की ड्यूटियां देनी ही पड़ेगी। लेकिन दिल से सतगुरु के चरणों से जुड़े रहना है। दिल को सतगुरु के चरणों से जोड़ना है। पहले कहा कि सतगुरु से दिल का नाता है, दिल अर्पण करना पड़ता है। क्या प्यारे? सतगुरु से दिल का नाता है, दस्तूरे मोहब्बत है। बस यही हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस गम को फरिश्ते सह न सके, उस गम को उठाना पड़ता है। कि सतगुरु के प्यार में जितने भी कष्ट आए, यहाँ तक है कि जिन कष्टों को
फरिश्ते भी सहन न कर पाए, वो कष्ट भी सहन करने पड़े, तो भी सहन करने के लिए तैयार हूं। उनको बातों से तो कह देते हैं, सानू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगता। सभी बोलते हैं, सभी को बहुत अच्छा लगता है ये भजन, अच्छा लगता है ना। सभी भक्तियानियां बड़े प्रेम से बोलती हैं, सानू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगता। तो वो भी तो कहते हैं, तू भी विष का प्याला पी के दिखा दे, तेरा केड़ा मुल लगता। तू हृदय विच मैनू वसा के देख, ते मैं तेरा सारा काम कर दूं। हृदय विच मैनू वसा के देख, तेरा केड़ा मुल लगदा। मीरा ने क्या क्या नहीं सहा गुरु को। इतिहास गहराई से पढ़े ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई से इतिहास पढ़े कि किस प्रकार मीरा ने मां के एक शब्द को हृदय में धारण कर लिया। छोटी थी, अभी बाल अवस्था, अनजान अवस्था, किसी की बारात जा रही थी तो कहती है, माँ मेरी बारात कब आएगी, मेरा दूल्हा कैसे होगा। तो माँ कहती है, तेरा दूल्हा गिरधर गोपाल होगा। तो वो कैसा होगा, गिरधर गोपाल कैसा है। तो वो अंदर अपने वो नक्शा बनाना शुरू कर देती है कि गिरधर गोपाल कैसा होगा। जब दिल में लगन होती है तो साधन भी बन जाता है। उसी लगन के सदके महल में एक संत पधारते हैं। संत क्यों आए, इस बात को जरा ध्यान से सोचो। महापुरुषों की वाणी है कि जो दो भाग जाग दे संसारियां दे, सैर करन नूं भेजदा राम साधु। जब जिसके भाग जगाने होते हैं उसके पास परमात्मा स्वयं संतों को भेज देता है। महाराज की जय। जिसके भाग्यों को ऊंचा उठाना होता है उसके बाद संतों को भगवान भेजता है। तो जब मीरा के महल में संत आए तो उन्होंने, उनके पास गिरधर गोपाल थे और उनका नियम था कि वो भोजन बना करके भोग लगवाते, सारा दिन भगवान के गीत गाते, मस्ती में नाचते रहते, उनको और कोई काम नहीं था। तो मीरा भी सोचती है कि यदि ये संत मुझे अवसर दे दें, मैं भी इसी प्रकार भगवान की सेवा करूं। तो माँ को कहती है, माँ कहती है कि ये संत जो है ये इस तरह भगवान को नहीं देते, भगवान तो उनके प्राण होते हैं, वो अपने प्राण कैसे दे देंगे। कहती नहीं, मुझे तो ये लेने हैं। अब सारा टाइम संत जी के कमरे के आगे दरवाजे पे बैठी, खाना पीना छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके इसी लगन में बैठी है कि मैंने कब संत जी दरवाजा खोले और कब मैं अपना सवाल रखूं। तो जहां चाह तहां रहा। उस लगन से जब भगवान को पुकारा तो भगवान भी व्याकुल हो गए मीरा के पास आने के लिए। तो भगवान संत जी को आदेश देते हैं कि बाहर मेरी प्रेमण बैठी है,
मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। अब भगवान का आदेश जब मिलता है तो संत जी भी अंदर से कांप जाते हैं। भी कौन ऐसा प्रेमी होगा जिसके लिए भगवान व्याकुल है। तो दरवाजा खोलते हैं, सामने मीरा, आंखों से आंसू, झरझर आंसू बह रहे हैं, मस्त बैठी है। तो संत जी उसको आवाज देते हैं, देवी क्या बात है, तू क्यों रो रही है? कहती कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई क्या चाहिए? कहती मुझे ये चाहिए। गिरधर गोपाल की तरफ देख करके मस्तक झुका करके कहते हैं मुझे ये चाहिए। तो अब संत जी सोचते हैं कि भगवान जी तो पहले ही फरमा रहे हैं, अब भगवान का आदेश है, मैं कैसे मोड़ सकता हूं। तो भगवान जी के आदेश अनुसार संत जी वो गिरधर गोपाल की मूर्ति मीरा की झोली में डाल देते हैं और कहते हैं कि इनकी प्रेम से सेवा करना। ये मेरे प्राण हैं, मैं आज अपने प्राण तुझे दे रहा हूं, मेरे प्राणों को संभाल के रखना। जब ऐसी वाणी सुनती है मीरा तो अंदर तक वो आवाज पहुंच जाती है कि प्राण, इनके प्राण हैं तो मेरे भी यही प्राण हैं। अब इन प्राणों के बिना मेरा जीना व्यर्थ है। यही मेरे प्राण हैं, यही मेरे सर्वस्व हैं, इन्हीं का मुझे ओट और आसरा है। उनको दिल से अपना बना लिया, ये ठान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना करो, मुझे मेरा इनके सिवाय कोई नहीं है। उनको जरा अपने अंदर झांक के देखें, हमारे कितने कितने आश्रय हैं, कितने कितने संबंध हैं। क्या हम मीरा की तुलना कर सकते हैं? क्या हम मीरा की चरण रेणु के समान भी बन सकते हैं? भगवान तो मीरा जैसी लगन लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो तो पहले ही सुना मैं खाना खोल के बैठे हैं। उनके सामने जो भी आए नजरों से उनकी भर भर के पी जाए, लेकिन उन नजरों को प्राप्त करने के लिए अपनी नजर को भी तो शुद्ध बनाना पड़ेगा। जिस तरह किसी बर्तन में पहले कुछ भरा हुआ हो तो उस बर्तन में हम दूध, घी, खीर कुछ भी डालना चाहें तो क्या समा जाएगा? कभी नहीं ना। पहले उस बर्तन को खाली करना पड़ेगा, तभी कुछ और समाएगा। हमारे दिल का जो दर्पण है, दिल का जो बर्तन है, इसमें क्या क्या नहीं समाया हुआ गुरु को विचार करके देखो। हमारे दिल में क्या क्या नहीं है। एक भगवान के सिवाय बाकी संसार सारा हमारे दिल में भरा पड़ा। अभी महात्मा जी सुना रहे थे संत प्रेमानंद जी के विषय में, तो उनकी याद आ गई कि उनके पास से कोई जिज्ञासु जाता है कि महाराज जी मेरा भी दिल करता है कि मैं संसार को छोड़ करके आपकी तरह भगवान के नाम में लीन हो जाऊं। तो मुस्कुरा के कहते हैं कि प्यारे संसार को छोड़ के कहां जाओगे? संसार को तो तुम्हें
दिल के साथ लगाए घूम रहे हो, संसार को आप कैसे छोड़ सकते हो? हाँ, उन्होंने एक छोटी सी चीज के द्वारा इशारे से समझा दिया कि जो मोबाइल आपने जेब में रखा हुआ है, दिल के साथ लगा के रखा हुआ है, इसमें तो सारा संसार इसमें भरा हुआ है, आप संसार को कैसे छोड़ सकते हो? तो वास्तव में हमारे दिल में संसार ही समाया हुआ है। इसके लिए महापुरुषों ने फरमाया है कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों के हटा, उसको बिठाने के लिए। क्या प्यारे, यदि प्रभु को अपने दिल में बसाना चाहता है तो क्या कर? दिल का हुजरा साफ कर, दिल का आसन साफ करे, इससे सारी गंदगी खत्म कर, विकारों की गंदगी, संसार की गंदगी, ईर्ष्या द्वेष की गंदगी, मोह माया की गंदगी, ये सारी गंदगी तो है। महापुरुषों ने ऐसे तो नहीं फरमाया, मोह सकल व्याधियन कर मूला, तेही ते पुनि उपजे वो शूला। मोह जो है सारी बीमारियों का मूल है। अब हम विचार करें, हमारे दिल में मोह है कि नहीं है? मोह के बिना कोई है? कोई है खाली? कोई दिल है खाली मोह के बिना? कोई भी नहीं। हर जीव के अंदर मोह भरा पड़ा है और है भी संसार का मोह। महापुरुष फरमाते हैं, यदि इसी मोह को आप सतगुरु के चरणों से जोड़ दोगे तो ये मोह ना रह करके पवित्र प्रेम बन जाएगा। फिर उसके लिए कहा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा राणा जही रुचे, शीश दे ले जाए। प्रभु का प्रेम जो है ये खेतों में पैदा नहीं होता, दुकानों पे नहीं बिकता। इसके लिए तो बड़ी भारी कीमत देनी पड़ती है। वो कौन सी कीमत है? सिर देना पड़ता है। दिल दिते दिल पर मिलता है, इतने फर्क नहीं एक दिल दाए। शाह शमस ने खाल लोहाई, मंसूर सूली दे चढ़ के, असा लाल लधा मार मार के, जिंद जान तली ते धर के। जिन्ना पढ़िया अनेक किताबां, जिंद पै गई सख्त अजाबा, बिन अमला मुल्ला का जी, गए मगज खपा पढ़ पढ़ के, असमा लाल लधा मार मार के। जिन्होंने ये अनमोल प्रेम का लाल, भक्ति का लाल प्राप्त किया है, उन्होंने संसार की तरफ से मर करके भी पाया है। संसार की ओर से वो मुर्दा हो जाते हैं। जिस तरह मुर्दे को चाहे अग्नि में जला दो, चाहे धरती में दबा दो, चाहे पानी में बहा दो, उसको कोई फर्क नहीं है ना। उनको ये तीन ही क्रियाएं हैं ना, मुर्दे को संभालने की तीन ही क्रियाएं हैं ना, धरती में दबा देना, अग्नि में जला देना और पानी में बहा देना। तो महापुरुष कहते हैं कि ये मुर्दे के समान जब बनते हैं हम, तब वास्तव में हम सतगुरु के सेवक बनते हैं, मुरीद बनते हैं। मुरीद भाव मुर्दा। जब हम संसार की तरफ से मुर्दा हो जाए, संसार हमें पानी में बहा दे, हमें चिंता ना हो। संसार अपनी बातों की अग्नि हमारे ऊपर डाल दे, हमें चिंता ना हो। संसार हमें अपनी विचारों की, अपने संकल्पों की धरती में दबा दे, हमें चिंता ना हो। फिर हम सतगुरु के सेवक कहलाने के अधिकारी बनेंगे। जब सेवक बन जाएंगे तो फिर सतगुरु की सबसे अनमोल निधि, उनका पावन प्यार हमें प्राप्त हो जाएगा। बोल मिले श्री गुरु महाराज की जय। जब सतगुरु का प्यार मिल जाएगा
सतगुरु का प्यार हो जाएगा सतगुरु से, तो फिर हम भी मीरा की तरह गाते फिरेंगे, नाचते फिरेंगे और ये कहते फिरेंगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर होना कोई। फिर हम किसी से नहीं डरेंगे। उसको विष पिला दिया मीरा को, क्या वो डरी? क्या आप सोचते हो कि मीरा को पता नहीं लगा था विष था? जो विष लेकर के आई थी दासी, उसको प्रभु ने अंदर से ठगोर दिया था। जैसे ही मीरा भगवान को भोग लगा करके विष को मुंह से लगाने लगी कटोरे को, तो कहती है भाई साहब मत पीना, ये बहुत जबरदस्त हलाल विष है, इसको पी करके आप मर जाओ। वो कहती है कि अब तो भगवान को भोग लग गया है, ये भगवान का भोग है, विष नहीं है। यदि भगवान चाहते हैं कि मैं ये विष पी करके मर जाऊं, तो फिर भगवान की चाह और मेरी चाह में फर्क ही नहीं है। यदि वो चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, तो वो ये विष भी नहीं है, ये भगवान का चढ़ना भोग है। अब विचार करो, अपने अंदर सारे सोचते जाओ ना, एक एक स्टेप है। मीरा की कुर्बानी का एक एक स्टेप है। हम कौन से स्टेप पे खड़े हैं? हम तो पहला कदम भी नहीं चल पाए मीरा की तरह। बातें करते हैं मीरा की लगन की, और कुछ नहीं पाते। ये सब कैसे होगा तुमको? अपने आप नहीं। जैसे संतों ने मीरा को गिरधर गोपाल दिए, वैसे ही हमें भी संत सतगुरु कृपा करके वो प्यार बख्शेंगे, वो मालिक का प्यार हमारे हृदय में भरेंगे, वो नशा चढ़ाएंगे, जो नशा पहले सभी सुन रहे थे। जिस नशे को पी करके मैं खाने की आशा नहीं रहती, वो नशा केवल संत सतगुरु ही पिला सकती हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं। वो तो संसार के नशे जो हैं, महापुरुषों ने फरमाया भांग धतूरा सुरे पान उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये नाम की खुमारी, सतगुरु के प्यार की खुमारी ऐसी खुमारी है जो कभी एक बार चढ़ जाए, सही चढ़नी ही मुश्किल है गुरु को। ये मस्ती चढ़नी ही तो मुश्किल है। एक बार जिसको ये मस्ती चढ़ गई, वो फिर ये मस्ती उतरती ही नहीं। फिर चाहे लाख हमें कोई कहे कि जैसे बाहर की मस्ती को उतारने के लिए, नशे को उतारने के लिए खट्टा खिला देते हैं, लेकिन यहाँ पे चाहे कोई भी खट्टा हमें खिला दे, ये सतगुरु के प्यार की मस्ती कभी नहीं टूटती। जिसको मस्ती चढ़ी है, उन्होंने ही तो संसार की ओर से मुंह मोड़े हैं ना, उन्हीं ने मोड़े हैं। सारी दुनिया थोड़ा मोड़ सकती है। अब संत प्रेमानंद जी की मिसाल है, उनको ये मस्ती चढ़ी ना, उनको खुद मस्ती आई तो उन्होंने संसार को छोड़ दिया। अब उस मस्ती में इतने मस्त है कि दुनिया को मस्ती बांट दे। वही मस्ती हमारे श्री आनंदपुर दरबार के वाली श्री आनंदपुर वासी भगवान जो हैं, वो आज से सैकड़ों साल पहले इस संसार में बांटते चले आ रहे हैं, बांटते चले आ रहे हैं, बांटते चले आ रहे हैं। उनका भंडार कभी भी खाली नहीं होगा। वो बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वो अखुट भंडार है, भक्ति और प्रेम का, नाम का अखुट भंडार सतगुरु लेकर के आए हैं इस धरती पे। और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आप यदि भक्ति के चाहवान हो, भक्ति लेने आए हो, तो हम भी धूमधाम से आपको भक्ति देने के लिए आए हैं।
बोले श्री गुरु महाराज की यदि जय। आप नाम की मस्ती पीना चाहते हो तो हम भी वही मस्ती पिलाने के लिए आए हैं। आप प्याला भी नहीं लेके आए तो कोई बात नहीं, हम बिना प्याले के ही आपको मस्त बना देंगे। ऐसे दयालु सतगुरु, ऐसे दयालु मालिक हमें मिले हैं जो दिन रात नाम की बस मस्ती बांट रहे हैं, जो दिन रात मालिक के साथ अपनी प्यारी प्यारी रूहों को मिला रहे हैं। इसमें संदेह नहीं है गुरुमुखो। सतगुरु कहते हैं कि जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठे, बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बासीठ। हर नामो मंत्र दृढ़ायता कट्टे हमें रोग, पर नानक सतगुरु तिन्हीं मिलाया जिन्हें धुरों पे संयोग। जिसको धुर से संयोग मिलता है उसे ही सतगुरु अपनी शरण में लेकर के उसे परमात्मा के साथ मिलाते हैं। जिस परमात्मा से बिछड़ करके हमारी आत्मा जन्मों जन्मों से भटक रही है, आवागमन के चक्कर काट रही है, उस परमात्मा के साथ मिलाने के लिए संत सतगुरु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। और क्या करते हैं? बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का वासी थे। धुर दरगाह के वासी हैं। क्या करते, कैसे मिलाते हैं? हर नामो मंत्र दृढ़ायता गट्टे हमें रोग। नाम, मालिक के नाम का मंत्र दृढ़ कराते हैं। उनको श्री अनंतपुर वासी भगवान क्या करते हैं? कुछ और करते हैं? कोई तबीज राख, कोई धागा, कुछ नहीं। वो केवल नाम के द्वारा हमारे आवागमन के चक्कर को काटते हैं। कट्टे होमे रोग, हमारी हंगता का, हमारे अहंकार का रोग जो है, जो सबसे जहरीला रोग है। हर रोग की दवाई है, इस अहंकार के रोग की दवाई बाहर संसार में कहीं नहीं मिलेगी। कोई डॉक्टर नहीं, बड़े से बड़ा भी कोई पीर फकीर भी होगा, उसको भी अहंकार होगा अपनी कमाई पे। लेकिन सतगुरु का जो सेवक होगा, जो सतगुरु का सच्चा सेवक होगा, वो हमेशा क्या कहेगा? दासन दास की बेनती। वो दासों का भी दास कहलाएगा। वो अपने आप को कुछ नहीं कहेगा। हो नाही रे, हो नाही रे। वो हर समय यही कहता है कि सतगुरु मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो आपके चरणों की रेणु के समान भी नहीं हूँ। कृपा करके मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लो, मुझे अपना बना लो, मुझे अपने, जैसे पहले सुन रहे थे मैंने सीने लाया साइया ने। जब हम उनके चरणों में ऐसी प्रार्थना करेंगे कि मुझे अपने चरणों से मिला लो, तो फिर उनका विरद है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे विरद स्वामी संता, कि जो उनकी शरण में आ जाता है मीरा की तरह, जो उनकी शरण में आ जाता है बुल्ले की तरह, जो उनकी शरण में आ जाता है शबरी की तरह, उसको हृदय से लगा लेती हैं। और फिर क्या फरमाते हैं? शबरी को भगवान जी ने क्या फरमाया? शबरी को भगवान ढूंढ ढूंढ करके मिले। भगवान ने ढूंढा, शबरी ने नहीं ढूंढा। शबरी को भगवान ढूंढते हुए आए कि जगह जगह पूछते जा रहे हैं कि शबरी का घर कहाँ है, शबरी का घर कहाँ है। शबरी अपनी कुटिया पे है,
वो कहीं नहीं गई। उसने क्या किया? अपने सतगुरु के वचनों पे विश्वास किया। सतगुरु ने क्या कहा? गुरु मतंग जी ने, गुरु के अंदर भीलनी तू सेवा कमाई जा, नाम रट नाम रट राम रट राम रट लाएगा, नाम रट लो राम रट लो, कुछ भी को तो तू और कुछ ना कर, सेवा करती जा और नाम का सुमरन करती जा। राम रट का यही मतलब है ना, सुमरन करती जा। तो श्री गुरु महाराज जी क्या आदेश देते हैं कि नाम जपो, सेवा करो, यही कुछ आदेश है ना। क्या भगवान राम से हमारे श्री गुरु महाराज जी पीछे हैं? वो भगवान को भी भगवान बनाने वाले हैं। 3 लोक के हैं धनी, गुरु आगे अधीन है। त्रैलोकी के नाथ हैं राम जी, कृष्ण जी, लेकिन सतगुरु के आगे वो भी अधीन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही उनको तत्व ज्ञान बख्शा। वो ही तत्व ज्ञान देने के लिए आज कल युग में हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने धरती पर चरण पधारे हैं और श्री आनंदपुर धाम की रचना करके श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना करके अपने प्यारे प्यारे सेवकों को, अपनी प्यारी प्यारी रूहों को अपनी चरण शरण में लगाया है और भक्ति का अनमोल खजाना दिन रात मांग रहे हैं। अति भाग्यशाली हैं हम सब गुरुमुख, जिनको महापुरुषों ने कृपा करके, हमारे रहबरों ने कृपा करके श्री आनंदपुर दरबार में पहुंचा दिया है। उनकी कृपा जिस समय परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी के जिन्होंने दर्शन किए तो उन्होंने हमें नामदान बख्शा और कहाँ जोड़ा? श्री आनंदपुर दरबार से। परम पूज्य महाराज जी मिले, उन्होंने जिन रूहों को नामदान दिया उनको कहाँ जोड़ा? श्री आनंदपुर दरबार से। अब संत जन जो भी हैं, महात्मा जी हैं, जो भी हैं, श्री आनंदपुर दरबार से ही तो जोड़ रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों से ही तो जोड़ रहे हैं। इतनी रचना रचाई जाती है किस लिए? कि हमारी सुरती संसार से मुड़ करके सतगुरु के चरणों से जुड़ जाए। संसार की झिलमिल हमें फीकी लगे, गुरु दरबार की रौनक हमें अच्छी लगे। जब ये अच्छी लगेगी तो हम इधर झुकेंगे, हमारा मन इधर झुकेगा। जब मन झुक जाएगा तो समझो हमारा काम बन जाएगा। तो इसलिए गुरुमुखो, हम भाग्यशाली हैं जिनको समय के पूर्ण महापुरुषों की शरण मिली है, जिन्होंने कृपा करके हमें भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा दी है और दिन रात यही आदेश दे रहे हैं, यही उपदेश दे रहे हैं कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। यही आज्ञा है, यही उपदेश है। तो हम अपने यदि दिल से सतगुरु के सेवक हैं, दिल से सतगुरु के हैं, तो फिर सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए उनके बनाए हुए गुरु दरबार की भक्ति के जो 5 साधन है, श्री आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। इन साधनों की दृढ़ता से श्रद्धा पूर्वक पालना करें और श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी जो अनुपम कृपा करके हम सबको ये आदेश बख्श रहे हैं कि सभी सेवक श्री आनंदपुर दरबार के सभी सेवकों के लिए श्री परमहंस दयाल जी का ये हुक्म आया है कि समय बहुत नाजुक आ रहा है, सबसे 2 घंटे भजन करवाया जाए। तो हम श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों से फरमाते हैं, हम श्री परमहंस दयाल जी का हुक्म आपको सुना रहे हैं। आप सभी श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा की पालना करो, 2 घंटे भजन करो, ताकि जो काल माया का जोर है उससे बचा जा सके। तो गुरु को हमारा परम धर्म है
कि हम सतगुरु की आज्ञा में चलते हुए इस सच्चे सुख को प्राप्त करें। ये जो आज आनंद मिला, आज का जो सुख मिला, ये सुख सदा हमारे साथ रहे। ये आनंद ये हमें सदा अपने अंदर अनुभव होता रहे और इस आनंद को अपने अंदर अनुभव करते हुए हम सदा आनंदित रहें। सतगुरु का धन्यवाद कहते रहें, सतगुरु का शुक्रिया करते रहें कि सतगुरु आपका कोटिन कोट बार धन्यवाद है, जिन्होंने कृपा करके हमें ये शुभ अवसर बख्शा, ये शुभ घड़ियां बख्शी, जिसमें हमने सच्चे आनंद की प्राप्ति की, आपके चरणों का प्यार पाया, आशीर्वाद पाया और आपके साथ हमारा ये दिल का नाता सदा जुड़ा रहे, जुड़ा रहे, जुड़ा रहे। तो आज के इस शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख लाखों लाख बधाई हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।